इवनिंग एवरीवन, आज मैं फिर आपको दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश का अगला नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको हमने आर्कियन क्रम की चट्टान बताया था, जरा देखिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में हमने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। देखिए, इसके अपर्दन व निक्षेपण से परतदार चट्टान बनती है। आर्कियन क्रम की चट्टान की अपर्दन को इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन, व निक्षेपण को इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक, अपर्दन व निक्षेपण से क्या बनता है? परतदार चट्टान। परतदार चट्टान, इसी परतदार चट्टान को हम धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। ठीक, समझिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टान की अपर्दन व निक्षेपण से परतदार चट्टान बनती है और परतदार चट्टान को हम धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। बात मोटी मोटा ये है कि आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से जो परतदार चट्टान बनती है वही धारवाड़ क्रम की चट्टान कहलाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जिस तरह से आर्कियन क्रम की चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, उसी तरह से धारवाड़ क्रम की चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक, अब बात आती है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा, ये कर्नाटक के धारवाड़, इसी के नाम पर धारवाड़ चट्टान भी, कर्नाटक के धारवाड़ व बेल्लारी जिला, अरावली पर्वत, ये सब धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। बालाघाट श्रेणी, छोटा नागपुर, ठीक, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, अरावली पर्वत, बालाघाट श्रेणी, छोटा नागपुर, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे रिच संसाधन में है। यहाँ का खनिज संसाधन सबसे रिच, या ये कह सकते हैं कि भारत की धारवाड़ चट्टान जो है भारत की सबसे संपन्न खनिज संसाधन चट्टान है। भारत की सबसे समृद्ध भी कह सकते हैं। खनिज संसाधन में कौन सी है? धारवाड़ क्रम की। ठीक, अब बात आती है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान में मुख्य खनिज संपदा क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे मुख्य है लौह अयस्क पाया जाता है, सोना पाया जाता है मुख्य रूप से, वह तांबा। धारवाड़ क्रम की चट्टान लौह अयस्क, सोना, तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है, अब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि धारवाड़ क्रम की कौन सी चट्टान भारत की सबसे समृद्ध है खनिज संपदा में, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि इसमें छोटा नागपुर में भी धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो पहले छोटा नागपुर के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है, भारत का रूर प्रदेश। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं।
ये रूर शब्द जो है आया है जर्मनी के रूर बेसिन से। ठीक, जर्मनी का रूर बेसिन जो है कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम रूर घाटी कहते हैं। ठीक, और छोटा नागपुर भी कोयला से रिच है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। यह एक उपमा दी गई है, भारत का रूर प्रदेश। ठीक, जैसे कई बार पूछा कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक, उसी तरह से छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम बेंगलुरु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। ठीक, और एक चीज और के लिए जाना जाता है, खासकर इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। मुख्यालय, जिसे हम इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोलते हैं। ठीक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी जान लीजिए। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।